हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एएआई कार्गो लॉजिस्टिक, ठीक है, यानी एएआई क्लास के बारे में। ठीक है, एएआई क्लास क्या है उसके बारे में पूरी बताएं तो देखिए, एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कार्गो लॉजिस्टिक अलायंस सर्विस कंपनी लिमिटेड में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है। उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चीजें हुई हैं, कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को दिया गया है, ये सारी चीजें देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये 12th पास पर केवल ये वैकेंसी है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो भी बच्चे रिक्वायरमेंट वाले हैं, जैसे आपके जान पहचान में कोई बंदा है कि उसको नौकरी की सख्त जरूरत है, 12th पास कर चुका है, तो उसको ये बता दीजिएगा, क्योंकि एज लिमिट भी इसमें 27 वर्ष तक दिया हुआ है। यानी आपके पास 16 साल से 18 साल के बाद से लेके 27 साल तक का आपके पास समय रहता है। तो जो भी कोई बंदा होगा इस तरह का, तो उससे जरूर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए, इसमें एएआई कार्गो लॉजिस्टिक अलायंस सर्विस कंपनी लिमिटेड में ये काम है। क्या काम है देखिए, इसमें देखिए असिस्टेंट यानी सिक्योरिटी के रूप में काम किया जाएगा। 3 साल का टर्म एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, ये एयरपोर्ट में जैसे आपको पढ़ रहा है कि एएआई में निकल रहा है, तो एयरपोर्ट में आपका काम रहेगा सिक्योरिटी का। ठीक है, एक तरह से मानिए कि असिस्टेंट के लिए क्या क्या पोस्टें दी गई हैं, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, देखिए असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, ठीक है, 436 पोस्ट हैं। अलग अलग जगहों के लिए पोस्टिंग है, जैसे चेन्नई, कोलकाता, गोवा, ठीक है, उसी तरह वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, अलग अलग जगहों के लिए लगभग 25-26 जगहों पे क्या है पोस्टिंग होगा आपका। ठीक है, कहीं भी आपका हो सकता है। लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो दिया हुआ है कितना, 15/11/2023 तक। ठीक है, ये कह रहा है टू ड्राइव दिस बिजनेस इट इज रिक्वायर्ड असिस्टेंट यानी सिक्योरिटी ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस एज पीरियड ऑफ 3 years ऑन पैन इंडिया बेसिस एज पर द डील गिवन टू बिलो। जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको 3 साल के लिए ये आपका एग्रीमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे मैं बताऊं कि अप्लाई करने का क्या कंडीशन है, उसके बारे में पूरी एप्लीकेशन फी बताऊं कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो फी एप्लीकेशन है 500 रुपया लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए, 100 रुपया लगेगा SC ST EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए, यानी वुमेन्स भी भर सकती हैं इस फॉर्म को। ठीक है, 436 वैकेंसियां हैं, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। 12th पास पर है तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। अब बात करें इसको अप्लाई करना है, तो आज ही के दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 20/10/2023 से आपका एप्लीकेशन शुरू हो गया है। और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 15/11/2023 तक कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ऊपर इसका लिंक भी दिया रहेगा, मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से पास हुए हो, 60% आना चाहिए आपको जनरल से अगर हैं तो, और 55% होना चाहिए अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो। कह रहा है कि एबिलिटी होनी चाहिए रीड एंड स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड कन्वर्सेशन विथ लोकल लैंग्वेज। कोई भी लोकल लैंग्वेज, जैसे चेन्नई में जा रहे हैं तो आपको आना चाहिए चेन्नई का भाषा बोलने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1/10/2023 तक आपको 27 साल से कम रहना है, और 18 साल से ऊपर आप हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल विल इंक्लूडेड असिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट, असिस्टेंट पैसेंजरों को हैंडल करना है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं।
जनरल कंडीशन पूछ रहा है तो नेशनलिटी और सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आपका एप्लीकेशन पोस्ट के लिए जो नेसेसरी है आपका एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ईटीसी और आपको फोटो कॉपी ईटीसी सारा चीज लगेगा। आप आराम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे एज लिमिट की जो बात है इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग लोगों के लिए। जैसे SC ST के लिए 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल के लिए दिया गया है। क्या आपको एज रिलैक्सेशन कर रहा है। द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड एंड जो आपका है बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको बताया जाएगा, देखा जाएगा किससे, आपके मैट्रिक के एग्जाम में जो आपका मार्कशीट होगा उसके हिसाब से ही देखा जाएगा। ठीक है, अलग से नहीं देखा जाएगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिखाना, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही मिलाया जाएगा। ठीक है, अगर एलिजिबल है तो आप भरिएगा। पहले साल में आपको 21,500 रुपया फिक्स्ड है आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल में आपको 22,000 रुपया मिलेगा और तीसरे साल में 22,500 रुपया मिलेगा आपको अलाउंस के रूप में। ये ध्यान में रखना है, यानी आपका ये सैलरी होने वाला है 3 सालों में। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या कर रहा है कि अलग अलग दिया हुआ है आपको। जैसे लिविंग के लिए दिया हुआ है 18 इन ईयर, हाफ पे लीव और 9 CL 2 RH दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्या ये छुट्टियां हैं आपकी लगभग 18, 20, 30 और 9, 29, 40, 41 छुट्टियां आपको सालाना ऐसे मिलेंगी। अगर छुट्टी लेते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस आपका 10,000 पर एनुअल कटेगा और उसमें आपको क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीजें इसमें बेनिफिट दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया। अब देखिए रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। आपको ईमेल आईडी कैलकुलेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ये सारी कंडीशन अप्लाई है, ये सारा चीज इस पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके आप क्लिक करके फिर फॉर्म को फिलअप कर देंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर यूजफुल वीडियो है किसी के लिए तो उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।